हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की नदियों के जो जो क्वेश्चन बनते हैं, भारत की नदियों से जो क्वेश्चन बनते हैं। सो आज हम इसी वीडियो के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखें, आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये यमुना नदी जो है ना, ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये गोदावरी नदी है, ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और चंबल नदी है, ये मध्य प्रदेश के मऊ ज़िले से निकलती है। और चंबल के किनारे जो शहर है वो कोटा शहर है, राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के किनारे है। और ये चंबल यूपी में इटावा ज़िले के पास जमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, यमुना नदी में। और ये कावेरी जो नदी है, ये कर्नाटक के कुर्ग ज़िले से निकलती है, कुद्रेमुख पहाड़ी से, ध्यान रखना। ये जैसे ये वेस्टर्न घाट है, तो यहीं पे कर्नाटक में एक कुद्रेमुख पहाड़ी है, तो वहीं से ये कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो देखिए, गोदावरी नहीं बहती है, ताप्ती और नर्मदा ये दोनों पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती हैं। ये इस तरफ से फ्लो करती हैं, ये पूरब से पश्चिम की तरफ फ्लो होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा। तो इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। और गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग में है, तो कौन सी है? गोमती, घाघरा, कोसी, रामगंगा। तो वो है गोमती। तो जो गोमती नदी है, ये गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम यूपी के पीलीभीत ज़िले से होता है। कहाँ से होता है? यूपी के पीलीभीत ज़िले से। पीलीभीत ज़िले में एक झील है जिसका नाम है फुलहर। क्या है? फुलहर। तो फुलहर झील से ही गोमती नदी का उद्गम होता है। और गोमती नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है गंगा की जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? यहाँ ये शोक लिखा है, शोक नहीं लिखा है, शोक। शोक का मतलब दुख। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो ये दामोदर को कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि बंगाल में दामोदर नदी के कारण ही बाढ़ वगैरह आ जाती है, ठीक है। और ये जो कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और नर्मदा और ताप्ती से क्या क्वेश्चन बनते हैं? नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। दामोदर भी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो जो नीचे तीनों ये नदियाँ हैं, ये तीनों नदियाँ रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, ठीक है। ये मान लो कोई पहाड़ है और ये बीच में धंस गया और इसी से होके ये रिवर फ्लो होने लगी, तो इसे ही रिफ्ट वैली कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अमरकंटक चोटी से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है, ठीक है। ध्यान रखना कौन सी नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है? तो वो सोन नदी निकलती है, ठीक है। ये मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी। और अमरकंटक चोटी से ये नर्मदा और सोन दो नदियाँ निकलती हैं, ध्यान रखना। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिले से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मऊ जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी अपना जल कहाँ जाकर गिराती है? तो दामोदर नदी है, ये हुगली नदी में अपना जल गिराती है, वो भी कोलकाता के पास। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है, उसी के पास ये हुगली नदी में अपना जल गिराती है दामोदर नदी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो हुगली नदी है, ये गंगा से ही अलग हो जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और हुगली नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो ये फिर बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देखिए 9 क्वेश्चन 9, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? तो कौन सी नदी है ये जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? तो ये लूनी नदी है। ये लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। जो गुजरात का ये वाला ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे कच्छ का रण कहते हैं। यहाँ बहुत ही दलदला स्थान है, तो यहाँ ये लूनी नदी इसी में आके विलीन हो जाती है। ये अरब सागर तक नहीं पहुँच पाती है। और ये लूनी नदी है ये राजस्थान में जो अरावली पहाड़ी पड़ती है उसी अरावली पहाड़ी से ये लूनी नदी निकलती है। अब देखिए जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे? तो जमशेदपुर शहर है ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। और नर्मदा के किनारे कौन सा शहर है? तो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है, जबलपुर शहर ये नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और चंबल नदी के किनारे कोटा शहर है राजस्थान का। कौन सा शहर है? कोटा। और महानदी के किनारे, महानदी के किनारे उड़ीसा का एक शहर है कटक, जो कि महानदी के किनारे है। कौन सा है? कटक। ये महानदी के किनारे है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो कौन कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? नर्मदा भी बहती है, ताप्ती भी बहती है और दामोदर भी बहती है। तो तीनों ये नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो उपयुक्त तीनों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, बिहार एवं झारखंड के बीच, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। तो ये जो संकोश नदी है ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, किसके बीच सीमा बनाती है ये? तो ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। ये पश्चिम बंगाल नीचे से गया ऊपर तक फैला हुआ है, तो यहीं पे ऐसे असम है इधर, तो इसी साइड ये कहीं सीमा बनाती है संकोश नदी, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है? तो ये गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो नासिक शहर है महाराष्ट्र का ये गोदावरी नदी के किनारे है। और कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। पश्चिमी घाट की यहाँ महाबलेश्वर चोटी है, वहीं से ये निकलती है कृष्णा नदी। और कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13। तो कौन सी नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है? तो कौन कौन सी दो नदियाँ जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसी जो दो नदियाँ हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पद्मा नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। शारदा नदी जिसे काली नदी भी कहते हैं, ये कहाँ से निकलती है? तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है। शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो शारदा नदी को क्या कहते हैं? काली नदी भी कहते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? ये नेपाल हिमालय से निकलती है, ध्यान रखना। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो वो नुब्रा नदी निकलती है। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाए। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधटोली श्रेणी से होता है। यह किसकी सहायक नदी है? तो रामगंगा जो नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। और रामगंगा का जो उद्गम है वो उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल से होता है, दूधटोल श्रेणी से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में ही मैंने इसके आंसर भी कई दे दिए हैं, मतलब एक क्वेश्चन से ही कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, आदि शहर, ये आज नहीं है, ये लिखा है आदि। तो आदि शहर किस नदी के किनारे है? तो ये जो सभी शहर हैं ये गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन में ही कई प्रश्न बना दिए हैं।
ठीक है। तो हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना आदि शहर हैं, ये गंगा नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? गंगा नदी के किनारे हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो 5 जिलों से घिरी हुई है, यह किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी के किनारे क्या है? तो उज्जैन शहर है जो मध्य प्रदेश का, ये क्षिप्रा नदी के किनारे। तो उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। और जो उज्जैन है यहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, ये भी ध्यान रखना। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 5 जिलों से घिरी हुई है, किस नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ जो है वो कितने जिलों से घिरी हुई है? तो 5 जिलों से, लेकिन ये यूपी स्पेशल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, यमुना नदी जो उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुर चोटी से निकलती है, इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? अब देखिए, जो यमुना नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपुर चोटी से, ठीक है। तो इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो नई दिल्ली है यमुना नदी किनारे, आगरा शहर यमुना नदी किनारे, मथुरा शहर और इटावा, ये चारों शहर यमुना नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हैदराबाद शहर है ये मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी। और मूसी नदी है ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, मतलब कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। और ये सूरत शहर है ये ताप्ती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। और अयोध्या शहर है ये सरयू के किनारे है, सरयू के किनारे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर कहाँ मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर देवप्रयाग में मिलती हैं, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी ये रुद्रप्रयाग में आकर मिलती हैं। और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं। और नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती हैं, ठीक है। और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा नदी आकर मिलती हैं, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन मैंने इसीलिए दिए थे कि मैं इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं वो मैक्सिमम मेरे दिमाग में आ जाए, वो मैं सभी आपको अभी बता दूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है? तो वो गंगा नदी है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी है। और उसकी लंबाई कितनी है? तो वो 2525 किलोमीटर है। और कौन सी है? तो वो गंगा है, ठीक है। गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और पेरियार नदी है ये केरल में फ्लो होती है, ध्यान रखना, ये केरल की नदी है पेरियार। और पेरियार नाम से केरल में एक झील भी है। और साबरमती नदी है इसके किनारे गुजरात का अहमदाबाद शहर है। कौन सा? अहमदाबाद, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय की कौन कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है? सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उपयुक्त तीनों, ऑप्शन डी सही है। इसका मतलब ये है कि हिमालय का निर्माण हुआ था उससे पहले ये चारों नदियाँ अपने स्थान पर बह रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अब देखिए ऑप्शन नंबर 23, इनमें से कौन सी नदियाँ अरब सागर में अपना जल गिराती हैं? तो माही, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पेरियार, भरतपुजा, मांडवी। ये जो ऑप्शन ए में जितनी भी नदियां हैं ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, कोयल नदी, महानदी, गोदावरी नदी, पेन्नार, कावेरी, बैगई, कृष्णा आदि ये नदियाँ ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो मैंने ये ऑप्शन इसीलिए रखे थे कि मैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ भी करा दूँ इसी से, और ये भी करा दूँ, ठीक है। जो अरब सागर में गिरती हैं वो नदियाँ भी करा दूँ और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो भी करा दूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में इतने ऑप्शन लेने का क्या मतलब है, ठीक है। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ अपना जल गिराती हैं? तो ये ऑप्शन ए सही है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं?
तो ये पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती तथा वेनगंगा, ये आदि सभी नदियाँ गोदावरी की सहायक नदी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो ऑप्शन बी में दे रखे तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी? कृष्णा नदी की, ये ध्यान रखना। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो ये तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा, ये सभी नदियाँ ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसे सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। अभी ये ऑप्शन है पद्मा नदी दे रखा है, तो पद्मा नदी गंगा नदी को कहते हैं। कहाँ कहते हैं? तो ये बांग्लादेश में कहते हैं। कहाँ कहते हैं? बांग्लादेश में कहते हैं, ध्यान रखना। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? तो पद्मा कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका ऑप्शन ए सही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैविक मरुस्थल नदी, तो देखिए ऑप्शन में ये दे रखा है जैविक मरुस्थल नदी। तो जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नहीं, दामोदर नदी, तो जो दामोदर नदी है इसे जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं, क्योंकि ये दामोदर नदी है, ये जो झारखंड वाला पार्ट है यहीं से निकलती है। जो छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर में जो पठार है वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, वहाँ माइंस भी हैं, तो वहाँ का जो वेस्ट मटेरियल होता है फैक्ट्रियों का, वो इसी दामोदर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26, भारत एवं नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो वो काली नदी करती है। ठीक है, तो भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो वो काली नदी बनाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कौन सी नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम में आके एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है, ये ध्यान रखना। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है, जो किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? तो जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो अलकनंदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, महू पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, चंबल नदी। फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है, बताया था। ठीक है, केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ मंदिर। किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हुए 30 क्वेश्चन। इसी तरह की टेस्ट सीरीज़ हम रोज़ कंटिन्यू करेंगे, और आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो घंटी वाला बटन है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है।